नमस्कार साथियों, आईवीएफ क्या है, कैसे होती है, कितने में होती है, क्या रिस्क है, क्या एडवांटेज है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसी तकनीक है जिसमें ऐसे कपल जिनको बेबी होने में दिक्कत होती है उनके लिए हेल्पफुल है बेबी को पैदा करने के लिए। और पूरी दुनिया में ये बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है क्योंकि काफी सारे कपल है जिनको आसानी से बेबी नहीं हो पा रहे हैं। और इंडिया में भी बहुत ही तेजी से आईवीएफ का चलन बढ़ रहा है। तो बहुत ही आसान भाषा में आसान तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि सारा प्रोसीजर क्या है, कैसे करा जाता है और आम लोगों को क्या ध्यान रखना है। अब आजकल छोटे छोटे शहरों में होने लगी है, सक्सेस रेट भी इसका अच्छा है, प्राइस भी अब इसके ठीक हो गए हैं। और जैसे सारी दुनिया में हो रहा है वैसे ही इंडिया में भी काफी अच्छे से तेजी से इसका चलन बढ़ा है। और ये टेक्निक पुरानी भी हो गई है, भाई 40-50 साल से यूज में आ रही है, सक्सेस रेट भी अच्छे हैं। तो ऐसे कपल जिनको बेबी नहीं हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, वो किसी वजह से हो, चाहे मेल के अंदर कोई समस्या हो, फीमेल के अंदर हो, तो इसका यूज कर सकते हैं, फायदा ले सकते हैं। इसकी शॉर्ट में अगर मैं प्रोसेस बताऊं तो इसमें जो मेन स्टेप ये है कि जैसे बेबी का डेवलपमेंट जो यूट्रस के अंदर होता है, नॉर्मली क्या होता है, नेचुरल तरीके से करें तो जो मदर के अंदर ओवरी होती है उसके अंदर एग होता है और जो मेल पार्टनर है उससे स्पर्म जाके ये फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं, फिर यूट्रस में डेवलपमेंट होता है। पर इसमें क्या किया जाता है कि मदर के शरीर में से एग को बाहर निकाल लिया जाता है लैब में, और फादर के शरीर में से स्पर्म ले लिया जाता है, दोनों को लैब के अंदर मिलाया जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर 3 से 5 दिन उसको ग्रो किया जाता है, जाइगोट बनता है ब्लास्टोसिस स्टेज तक, फिर इसको दोबारा से यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है और उसकी ग्रोथ को, बेबी की ग्रोथ हुई है, बच्चा बना है कि नहीं, ये सब की मॉनिटरिंग होती है थोड़े दिन के लिए। तो इन सब प्रोसेस में क्या होता है कि कई तरह के इंजेक्शन, दवाइयाँ, 2-3 प्रोसीजर करने पड़ते हैं जो कि आप डॉक्टर से कराओगे, जो इसके एक्सपर्ट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं। तो इन प्रोसेस में थोड़ा दवाइयाँ लगती है, इंजेक्शन लगती है और कुछ आपको प्रोसेस करानी रहती है। लेकिन अब जो कि इतना एडवांसमेंट हो गया है तो ये काफी अच्छे से और सक्सेसफुली करा जा रहा है। तो इन लोगों को कराया जाता है। अगर इसकी बात करें तो ऐसी कोई फीमेल जिसको बच्चा नहीं हो रहा है, या तो उनकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो रही हो, या एक एंडोमेट्रियोसिस कंडीशन होती है जिसमें ओवरी के अंदर एंडोमेट्रियम जा जाती है, तो वहाँ पे ओवरी का जो रिजर्व एक तरीके से कह सकते हैं खराब हो सकता है। इसके अलावा पीसीओडी कंडीशन होती है, ओवरी के अंदर एक कम है, या कोई और भी अनएक्सप्लेन कंडीशन हो जिसमें बेबी ना हो रहा हो। और ऐसे ही मेल के, अगर मेल का स्पर्म कम है, उसके काउंट कम है, या स्पर्म बिल्कुल भी नहीं है, तो डायरेक्ट टेस्टिस से स्पर्म ले सकते हैं, स्पर्म का डोनेशन भी कर सकते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो अगर फैमिली में, तो उसको स्क्रीन कर सकते हैं। जो एम्ब्रियो बाहर लैब में बनाएंगे उसको स्क्रीन कर सकते हैं कि इसमें इन कपल के अंदर जो एम्ब्रियो बना है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चे में, अब फिर उसको एम्ब्रियो को डाल सकते हैं यूट्रस के अंदर। तो ये मेन इसका फायदा है कि ऐसे कोई भी कपल जिन्होंने ट्राई कर लिया है और बेबी नहीं हो रहा है उनके लिए आईवीएफ टेक्निक है, बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चा पैदा करने का। तो इसकी जो प्रमुख स्टेप ये रहती है कि सबसे पहले जो कपल होता है उसकी सूटेबिलिटी को स्क्रीन करना रहता है। जैसे यूट्रस से उसके अंदर देखना पड़ता है कि यूट्रस सही है, ओवरी में भी उसका रिजर्व है स्पर्म का मेल के अंदर, या इन्फेक्शन वगैरह, इसकी एक प्राइमरी टेस्टिंग हो जाती है कुछ जांचों से, सोनोग्राफी वगैरह से। फिर होता क्या है, जो मेन स्टेप है ओवेरियन स्टिमुलेशन बोलते हैं। होता क्या है कि नॉर्मली जब नेचुरल तरीके से किया जाता है तो हर साइकिल में लेफ्ट या राइट ओवरी से सिर्फ एक ही एग रिलीज होता है। पर ओवेरियन स्टिमुलेशन प्रोसेस है, उसमें क्या किया जाता है कि इंजेक्शन देके 10-12 दिन तक इंजेक्शन देके मल्टीपल एग तैयार किए जाते हैं एक की जगह पे। मतलब इंजेक्शन देंगे तो एक की जगह कई सारे एग तैयार हो जाते हैं, उसको ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी से मॉनिटर करना है। ये इसलिए किया जाता है ताकि ज्यादा एग रहेंगे तो उनको फर्टिलाइज किया जा सके लैब में, क्योंकि यूट्रस के अंदर 1 या 2 एग एक टाइम पे डाले जाते हैं और जो फर्टिलाइज एग एम्ब्रियो बन जाता है उसको फ्रीज भी किया सकता है, थोड़े दिन के लिए उसको स्टोर भी कर सकते हैं लैब के अंदर। तो ये जो ओवेरियन स्टिमुलेशन होता है इसमें इंजेक्शन दिए जाते हैं। और अगली जो स्टेप होती है कि एग को निकालना, रिट्रीवल करना, तो उसके लिए इंजेक्शन देके क्लिनिक में बुला के एनेस्थीसिया के अंदर निडिल के द्वारा ओवरी में से एग को पिकअप कर लिया जाता है। जितने भी एग डेवलप हो रहे हो, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे हो सकते हैं, कम से कम 2 या 3 तो चाहिए होंगे। फिर उसको कल्चर जो मीडिया होता है लैब के अंदर उसको रख लिया जाता है। फीमेल के अंदर ये प्रमुख प्रोसेस होती है। अब तीसरी जो स्टेप है कि मेल से स्पर्म का कलेक्शन कर लेना। अगर मेल के अंदर स्पर्म जैसे नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट उसके टेस्टिस से ले सकते हैं, पर ये दोनों स्टेप सेम डे होगी। एग को निकालना, स्पर्म को निकालना और सेम डे पे इसको फर्टिलाइज करना, मतलब दोनों को मिलाना बाहर लैब में। तो नॉर्मल तरीके से मिलाते हैं, एग और स्पर्म को मिक्स कर दिया पेट्री डिश में, तो कन्वेंशनल मेथड है। जैसे नेचुरली आपस में जो स्पर्म है वो एग के अंदर चला जाएगा। पर आजकल एक इक्सी करके टेक्निक भी हो गई जिसमें इंजेक्शन के द्वारा स्पर्म को सीधा डाला जा सकता है एग में। तो इसके लिए अलग से चार्ज होते हैं, लेकिन ये थोड़ा फायदा ये रहता है कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन है, जो एम्ब्रियो बनने का चांसेस बढ़ जाता है। स्पेशली जैसे अगर मेल का स्पर्म खराब हो उस कंडीशन में टेक्निक काफी अच्छा रहेगी। फिर जब ये प्रोसेस हो जाएगी तो फिर एम्ब्रियो को कल्चर करना रहता है, स्पेशली 3 से 5 दिन।
सेल डिवीजन होता है, पहले दिन 2 होगा, फिर 4 होगा, 8 होगा, ऐसे करके 3 से 5 दिन तक डिपेंड करता है कितने दिन उसको रखना है। तो जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होती है मोस्टली उसको फिर यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये जो फर्टिलाइज एग है इसको इंक्यूबेटर में 3 से 5 दिन तक बाहर डेवलप करना है, फिर यूट्रस के अंदर डाल देना है। इस स्टेज में जो ब्लास्टोसिस्ट रहता है जो बाहर एम्ब्रियो लेयर में बना है, चाहे तो जेनेटिक इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, मतलब रेयर केस में करी जाती है। कुछ ऐसे कपल हो जिनको कोई जेनेटिक समस्या हो रही उसके लिए है। नॉर्मली ये प्रोसेस नहीं किया जाता कि सारे एम्ब्रियो की जेनेटिक टेस्टिंग हो, फिर उसको कैथेटर के द्वारा इसको यूट्रस के अंदर डाल सकते हैं। कुछ केसेस में चाहे फ्रोजन टेक्निक्स इसको फ्यूचर यूज के लिए रख सकते हैं, मतलब यूट्रस के अंदर डाल दिया, 1 या 2 ही डालते हैं, 2 से ज्यादा नहीं डालते, क्योंकि नहीं तो मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जाएगी तो अलग एक समस्या होगी। उसी समय भी डाल सकते हैं या फ्यूचर के लिए भी डाल सकते हैं। और तो ये फ्रोजन जो टेक्निक है, फ्रोजन IVF, ये भी आजकल लगभग ज्यादातर सेंटर में ये भी उपलब्ध रहती है। जैसे ट्रांसफर कर दिया एम्ब्रियो को, वैसे फिर उसको मॉनिटर करना रहता है। आगे का 10 से 12-14 दिन बाद प्रेगनेंसी की टेस्टिंग कर लेंगे। और ज्यादातर बार अगर प्रेगनेंसी होती है तो ब्लड या यूरिन टेस्ट से कर सकते हैं। सक्सेस रेट इसके अच्छे हो गए हैं, अभी तो 50-60% तक है। मल्टीपल फैक्टर पे सक्सेस रेट डिपेंड करता है, पर ज्यादातर केस में अभी अच्छे से होता है। अगर सक्सेस नहीं हुआ प्रेगनेंसी तो ये साइकिल को दोबारा रिपीट कर सकते हैं, या जो एम्ब्रियो बनाए थे उसको चूंकि फ्रोजन फ्रीज कर लिया था तो उसको दोबारा से डाल सकते हैं। अब लोग इसकी कीमत पूछते हैं कि कितने में होता है, तो ये साइकिल के हिसाब से रहता है। और ये जो टेक्निक मैंने बताया कि इक्सी करवाना है कि नहीं, फ्रोजन एम्ब्रियो करवाना है कि नहीं, जेनेटिक टेस्टिंग कराना है, ये सबके अलग चार्ज रहते हैं। नॉर्मली एक साइकिल पर साइकिल का 1.5 से 2 लाख रुपए रहता है। तो कितना साइकिल करना पड़ा या क्या फ्रोजन करना पड़ा, ऐसे बहुत सारे फैक्टर और भी रहते हैं। कई बार डोनर स्पर्म लेना पड़ता है, डोनर एग लेना पड़ता है। जो IVF टेक्निक है इसकी रिस्क की बात करें तो जैसा मैंने बोला कि ये काफी सालों से चलन में है, 40-50 साल से बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है। इतना ऐसा कोई ज्यादा इसमें रिस्क नहीं रहता है। एक हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम बोलते हैं, बेसिकली जब ओवरी से एग निकालने की इनिशियल स्टेप होती है उसमें काफी सारे हार्मोन देने पड़ते हैं, तो उस समय ओवरी के अंदर सूजन वगैरह हो सकती है, बुखार हो सकती है, एक ये रहता है। और मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि जितने उसमें एम्ब्रियो डालेंगे उतने बच्चे बन जाएंगे, तो एक इसको देखना रहता है। और बाकी जो रिस्क रहते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी, एक बार अगर कंसीव हो गई फीमेल तो उसके बाद फिर जो बाकी के रिस्क नॉर्मल प्रेगनेंसी में जितने रहते हैं उतने इसमें भी रहते हैं। तो ये सिर्फ एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बाहर ये फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस करके और मदर के अंदर इम्प्लांट करना रहता है बेबी। तो ये IVF टेक्निक को जितनी आसान भाषा में हो सकता है मैंने समझाने की कोशिश करी है। थैंक यू।